हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे परमार वंश के 46वें राजा महीपत शाह के बारे में। ठीक है, जिन्हें महीपति या महीपत कहा जाता है। इन्हीं के एक महान सेनापति हैं जो है माधो सिंह भंडारी। ठीक है, उनके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा और भी उनके सेनापति जो हैं वो भी हम बात करेंगे। देखो, गढ़वाल में एक उक्ति या कथन पहले चलता था। ठीक है, वो क्या था? एक सिंह रण, एक सिंह बण, और एक सिंह माधो सिंह और सिंह काहे का। तो ये माधो सिंह के गुणगान में जो है ये बातें कही गई है। माधो सिंह भंडारी को वीर भट भी कहा जाता है। ठीक है, जिनके लिए पवाड़े गाए जाते हैं। तो ऐसी उनके युद्ध में वीरता की ख्यातियाँ रहती थी। ठीक है, तो हम आज बात कर रहे हैं राजा महीपत शाह के बारे में, जो कि 46वें क्रम के एक राजा हैं। ठीक है, 1631 से लेकर 1634 तक का जो समय है परमार वंश में, वो महीपति शाह का रहा है। ठीक है, तो आपको टाइम भी देखना है ना। किसी भी राजा का आपको अगर समय याद रहता है, उससे आप बाकी प्रश्नों में भी थोड़ा हेल्प मिलती है ना। मान लो आपको श्याम शाह का आंसर देना है, तो आपको पता रहेगा कि श्याम शाह महीपत से पहले आए। ठीक है, और श्याम शाह से पहले आए मान शाह। तो इस तरीके से आप जो है फिर पहले बलभद्र शाह, तो इस तरीके से आप सीक्वेंस लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो, हम महीपति शाह की आज बात कर रहे हैं। तो इन्हें गर्व भंजन भी कहा जाता है, यानी अपने शत्रुओं का घमंड तोड़ने वाले। इसी तरह एक और आता है गर्भ भंजक। तो गर्भ भंजक कौन है? गर्भ मतलब संतान। ठीक है, तो अपने संतान को जिन्होंने बलि चढ़ा दिया था वो है माधो सिंह भंडारी, जिन्हें पहाड़ का इंजीनियर भी कहा जाता है। और जो UTU है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो 2005 में बनी थी, 2020 से उसका नाम भी माधो सिंह भंडारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। ठीक है, तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, साथ में आपको ये भी याद रखना है। देखो, महीपति ने जो है तिब्बत पर 3 अभियान किए। ठीक है, तो सी वेसल्स की एक पुस्तक है, अर्ली जेसुएट ट्रेवल्स इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, इसमें एंड्रोडे का एक कथन आता है और इससे इस बात की पुष्टि होती है कि महीपति के द्वारा क्या है, तिब्बत अभियान किया गया था। तो इनके जो एक सेनापति थे बनवारी दास, उन्होंने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई थी तिब्बत अभियान में। वहाँ पे उन्होंने जीता भी था। बाद में जब दोबारा तिब्बत ने हमला किया, उसमें बर्तवाल बंधु भी मारे गए थे। ठीक है, और भीम सिंह जो बर्तवाल थे, उन्हें बनवारी दास के द्वारा दापा क्षेत्र का फौजदार भी बनाया गया था। ठीक है, कहा जाता है कि आज भी तिब्बत का जो बौद्ध वहाँ पर मंदिर है दापा घाट में, वहाँ पे आज भी बर्तवाल बंधुओं की तलवारें रखी हुई हैं। ठीक है, एक वीरता के चिन्ह के रूप में। देखो, जो महीपत शाह हैं उन्हें अक्खड़ राजा भी कहा गया। और अक्खड़ राजा किसने कहा? तो ये कहा है मुगल लेखकों के द्वारा। और उसका कारण क्या था? जब शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ तो सभी जो सामंती राजा होते हैं, यानी जो मुख्य राजा के नीचे काम करते हैं, उन्हें सामंत बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई राजा किसी क्षेत्र को जीत लेता है, लेकिन वो हर जगह पे शासन नहीं कर सकता है, तो वहाँ किसी व्यक्ति को वो छोड़ देगा और वो व्यक्ति बड़े राजा को कर देता है। तो छोटे राजा सामंत होते हैं। तो इसी प्रकार से सभी सामंतों को निमंत्रण दिए गए थे, है ना। तो इसी क्रम में महीपत शाह को भी निमंत्रण मिला, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया था। ठीक है, इसी वजह से क्या है, फिर मुगल से उस समय संबंध जो है खराब हो गए थे, है ना। इसी वजह से मुगल लेखकों ने अक्खड़ राजा कहकर संबोधित किया है महीपत शाह को। इसके बाद जो हम बात करते हैं मौला राम की। ठीक है, मौला राम ने क्या कहा है? मौला राम ने प्रचंड भुजदंड वाला राजा महीपत शाह को बताया है। ठीक है, तो आपको हर राइटर के बारे में मालूम होना चाहिए किसने क्या कहा है। ठीक है, हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा भी जो है इस बात की पुष्टि की गई है कि महीपति शाह के समय तिब्बत अभियान किया गया था या दापा प्रांत को जीता गया। तो दापा प्रांत या दाबा हम जो बोल रहे हैं वो तिब्बत के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे डोटी हम बोलते हैं, तो डोटी क्या है? ये नेपाल वाला क्षेत्र आता है। जब गोरखा के बारे में पढ़ाया जाएगा तो तब हम उसको बात करेंगे। ठीक है, तो जो महीपत शाह के प्रमुख सेनापति थे उनमें बनवारी दास हो गए, माधो सिंह भंडारी तो हैं, और लोधी रिखोला। ठीक है, लोधी रिखोला को गढ़वाल का रखवाला या गढ़वाल का भीम भी कहा जाता है। ये सब फैक्ट हो गए देखो महीपत शाह के बारे में। इसके अलावा जो आता है, ऋषिकेश में भरत मंदिर से कहा जाता है कि भरत जी की आंखें भी निकलवा दी थी राजा महीपत ने, है ना। उनको ऐसा लगा था कि जो भरत जी की मूर्ति उनको घूर रही है, इस वजह से। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट, हाँ, अभी एक और पॉइंट आता है इसमें, रोटी सूची की प्रथा। जैसे सरोला ब्राह्मण हमने बताया था अजयपाल के द्वारा प्रारंभ किया गया, इसी तरह रोटी सूची की प्रथा महीपत शाह के द्वारा प्रारंभ की गई।
ठीक है। और लास्ट पॉइंट याद रखना है आपको, जब महिपत शाह की मृत्यु हुई 1634 में, तो चंद राजा तिरमल चंद के साथ कोसी नदी के किनारे लड़ते हुए महिपत शाह जो है मारे गए थे। ठीक है, तो ये तो बात आ गई 46वें राजा महिपत शाह के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। आपका धन्यवाद बहुत बहुत।